जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड 2024-25 में हम जो सेशन रिवीजन का गणित में रिवीजन का चला रहे हैं, इसमें 3 अध्याय हमने समाप्त कर दिया है। आज चौथा अध्याय शुरुआत करेंगे। चौथा अध्याय है द्विघात समीकरण। भैया ये सॉल्व करने से पहले बता दें आपको कि ये न्यू एनसीईआरटी 2024-25 के अंतर्गत पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं। पुरानी बुक से क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। ये जो नया एडिशन का है 2024-25, इससे क्वेश्चन लिए गए हैं और विश्वास है कि आपको ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं से सफलता जरूर दिलाएंगे। तो ध्यान देंगे आप लोग। ये आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन ये आपके सामने रखा गया है। ऐसे ही एक वीडियो में ऑप्शनल के 10 क्वेश्चन रखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे सॉल्यूशन के साथ इसका हम विकल्प बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जबकि ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो। इस स्थिति में कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण का ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो आपने अध्याय 2 बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और उसमें बताया गया था कि जब एक सीधी रेखा मिलती है तो सीधी रेखा किसको व्यक्त करती है, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद को व्यक्त करती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का यदि ग्राफ खींचा जाए तो कार्तीय तल में एक सीधी रेखा मिलती है ना भैया। 2 चर के रूप में होने चाहिए लेकिन। और फिर द्विघात बहुपद यदि 2 चर के रूप में है, जैसे यहाँ y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके अनंत हल मिलते हैं और इस स्थिति में यदि हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो परवलय के आकार का मिलता है। इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ है वो परवलय के आकार का मिलता है। परवलय के आकार का मिलता है। अब बात ये आती है कि परवलय 2 रूप से बनाया जा सकता है, या तो यू आकार का या तो ये स्क्वायर आकार का हो। तो जब ए का मान ग्रेटर देन 0 हो तो जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ यू आकार का मिलता है, और जब ए लेस देन 0 हो तो जो ग्राफ मिलता है परवलय है वो कैप आकार, अर्थात उसका मुख नीचे की ओर खुला रहता है। ध्यान देंगे, ये जो परवलय है उसका मुख नीचे की ओर, और जब ए का मान 0 से बड़ा होता है तो परवलय का मुख ऊपर की ओर खुलता है। तो इसमें केवल पूछा है ग्राफ का आकार कैसा होगा, तो बता दिया जाए कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ग्राफ परवलय आकार होगा। कन्फर्म हो गया ना भाई। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में कह रहा है यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7, तो यक्स का मान होगा। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देंगे, इसे सॉल्व करके हम एक्स का मान निकालेंगे। तो भैया आप देख रहे हैं बराबर के दोनों पक्षों में भिन्न है, तो इसका तिरछा गुणा कराएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा 1 में तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही मिलेगा, और 7 का गुणा 1 में कराएंगे तो 7 मिलेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, ये माइनस 2 दाएं पक्ष में प्लस 2 बदलेगा और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना मिल गया, प्लस माइनस 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका तीसरा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना कौन सा मूल है, यानी इस एक्स का मान क्या क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये माइनस दाएं पक्ष में प्लस 4 में बदलेगा, और एक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 होगा, और 4 का वर्गमूल होता कितना 2। तो यहाँ एक्स का मान मिला प्लस माइनस 2। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही है, जो आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है और विश्वास है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में कह रहा समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। ये 2023 में आया हुआ सवाल है। इसमें से बताना हल हल ये मतलब ये समीकरण दिया है, इसमें x का मान निकाल के बताना है कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा मान सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हर बराबर करेंगे, तो 3/x माइनस इसे 2x/1 लिख दें, और बराबर इधर तो 2/x ही रहने दो। अभी x और 1 दोनों का हर समान है, तो हर का हर से गुणा 1 का गुणा x में कराएंगे x होगा, 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 होगा, माइनस माइनस लगाइए, x का गुणा 2x में कराएंगे तो 2x स्क्वायर होगा बराबर 2/x। आप देख रहे हैं बराबर के दोनों पक्षों में हर में x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2, यही तो मिलेगा भैया। अब यहाँ से पहले हम 2x स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो प्लस 3 दाएं पक्ष में आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 यानी 3 बड़ा है, माइनस माइनस आएगा, 3 में से 2 घटा देंगे 1 आएगा। 2x स्क्वायर बराबर 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x स्क्वायर बराबर होगा 1/2, ये तो होगा भैया 1/2, और x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। यहाँ से x प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा और रूट 2, यानी x बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से भैया आपके सामने
4 क्वेश्चन रखे गए थे और 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ विकल्प बताया गया और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है रिलेटेड, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ना बता करके एक टाइप के क्वेश्चन में 1-2 सवाल लगाएंगे हम, और उस पर आधारित जितना सवाल आपको मिलेगा वो आपको लगाना पड़ेगा, है ना भैया। तो हम एक टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब आने का चांस है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, का एक मूल -2 है। मूल का मतलब है कि द्विघात समीकरण में उपस्थित चर राशि का मान। तो द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान मिलेंगे, समझ रहे भैया। उसमें से मान कहिए मूल कहिए, दोनों बात देखिए। तो एक मूल दिया है -2, तो कह रहा पी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे जब भैया ये -2 इसी द्विघात समीकरण का एक सदस्य है, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। -2 इसका मूल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक सदस्य है और इसे अगर इसमें मिला दिया जाए तो ये परिवार को संतुष्ट कर देगा। तो आप बताएंगे जब ये मूल मतलब का एक मूल है तो x बराबर -2 समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा क्योंकि इसी का मूल है भैया। दिस इंप्लाई दैट x बराबर -2 रख दिया जाए तो -2 का वर्ग -2 गुणे x के स्थान पे -2 और माइनस पी बराबर 0। -2 की घात 2 है तो +4 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस पी बराबर 0। +4 8 माइनस पी बराबर 0, तो माइनस पी बराबर होगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, पी बराबर कितना आ गया 8। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें तो कौन ऑप्शन है नहीं दिया भैया दोस्त। इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का एक मूल -2 है। तो फिर से लगाते हैं इसका सोल्यूशन। तो x बराबर -2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। दिस इंप्लाई दैट x बराबर -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग प्लस 2 गुणे -2, x के स्थान पे -2 और माइनस पी बराबर 0। तो -2 की घात सम संख्या प्लस होगा 2 की घात 2 का मान 4 और प्लस माइनस गुणा -2 दूना 4 और माइनस पी बराबर 0। ये -4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर कितना जाएगा 0। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका पहला ऑप्शन सही है भैया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ये 2023-24 में आया हुआ सवाल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल निकालना, इसके 2 मूल मिलेंगे। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुणनखंड विधि द्वारा लगाते हैं। 10 का गुणा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 से कराएंगे तो 10 का गुणा 1 में कराएंगे 10 होगा, और 10 का संभावित 2 गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुणे 2 होगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा ना। तो जहाँ 3 है वहाँ पे 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। दिस इंप्लाई दैट यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 मिलेगा और प्लस 3 कॉमन करेंगे। ये गलती हो गई भाई, 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -5 बराबर 0। दिस इंप्लाई दैट x माइनस 5 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ +2 बराबर 0। जब पहला पद 0 के बराबर रखा जाए यानी x माइनस 5 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर +5 मिलेगा, और जब x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर -2 मिलेगा। इसके 2 मूल कौन कौन होंगे? इसके मूल होंगे 5 और -2। 5 और -2, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। सेम मतलब जैसे चाहे वो श्रीधराचार्य सूत्र से आप इनका गुण मूल निकालिए और चाहे गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए, दोनों मूल बराबर आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आपके सामने रखा गया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। यानी इस समय ये जो द्विघात समीकरण है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये द्विघात समीकरण जो है इसके मूलों का योगफल निकाला जाए। तो मूलों का योगफल निकालने से पहले ध्यान देंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर है तो यदि इसके 2 मूल अल्फा और बीटा हैं तो दोनों मूलों का योगफल माइनस b बटे a के बराबर होता है। यानी कह सकते हो x का माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ से दो शून्यकों का योगफल निकालना है, दोनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान तो होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
8 होगा भैया। तो यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक कितना है, -4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, +4। ये माइनस माइनस मिलकर +4 और बटे 4 कट जाएगा, कितना जाएगा, 1। अर्थात दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ये 2024 में आया हुआ सवाल है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूलों का योगफल निकालना ही 2022-23 में आया हुआ सवाल है। तो ध्यान देंगे बच्चों। देखिए अगला सवाल में समीकरण दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इनके शून्यकों का योगफल निकालना। हमने बताया ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है। यदि इसके दो शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटे a के बराबर होता है। अर्थात -b कह सकते हो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक कह सकते हो ना भाई। इसका योगफल निकालना है, दोनों शून्यकों का योगफल। ये होगा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो आप ध्यान देंगे -x का गुणांक कितना है, -3 है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5 है। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 बटे कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होगा, 3 बटे 5 के। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही भाई, इसका पहला ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन विकल्प जो बताया गया वो सॉल्यूशन के साथ बताया गया, और विश्वास है कि आपको ये सब सॉल्यूशन के साथ बताए गए विकल्प पूरी तरह से समझ में आ रहे हैं। और ना समझ में आए तो आप बताइए भाई, लेकिन ध्यान से देखिए और नोट करते रहिए, है ना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन हो गया। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में केवल 10 सवाल बताया जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग उब जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन और बताया जाएगा। 9 को बताने से पहले 10 को बताया जाए। ध्यान देंगे 2024 में आया हुआ सवाल है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर पूछ रहा है। तो विविधकर को d से व्यक्त किया जाता है और ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है और इसका विविधकर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसे याद कर लीजिएगा भाई, ये फार्मूला ही है, डायरेक्ट पूछ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है x माइनस 1 बटा x बराबर 1 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो पहले द्विघात समीकरण में इसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसे हम लिख दें x बटे 1 और -1 बटा x बराबर कितना, 1 और x दोनों हर असमान है, गुणा कराएंगे x आएगा। x का गुणा x में x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा 1 में 1 बराबर 1 आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 और x इधर भाग करा रहा है, दाएं पक्ष में जाके गुणा कराएगा, तो 1 का गुणा x में x हो जाएगा, है ना भैया। पक्षांतर कर देते हैं, x स्क्वायर और ये प्लस x बाएं पक्ष माइनस x में बदलेगा, -1 बराबर 0। अब यहाँ पे हम मानक समीकरण से तुलना करा लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा लिया जाए। तुलना कराएंगे तो यहाँ से a बराबर कितना मिलेगा, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, और x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a बराबर 1 मिल जाएगा। और b यहाँ पे x का गुणांक है तो यहाँ x का गुणांक -1 होगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो विविधकर निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर को d से व्यक्त किया जाता है, तो b का मान कितना है, -1, तो -1 का वर्ग -4 गुणे a का मान 1 और c का मान -1। तो 1 का वर्ग सम संख्या है, मतलब 1 की घात सम संख्या है तो +1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 एकदम 4 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो डी का मान कितना आ गया भैया, 5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका लास्ट ऑप्शन डी वाला ही सही है। तो इस तरह से इस शॉर्ट वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं, और बिना स्किप किए हुए यदि आप नोट कर रहे हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा, जरूर भैया मिलेगा। लेकिन सब्र करना पड़ेगा, अभी एग्जाम बहुत आगे है और रिवीजन बहुत पहले से कराया जा रहा है। और आप विश्वास है कि आप लोग 1-2 बार पढ़ चुके होंगे किताब, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके सामने रखे गए हैं तो साथ साथ लगा भी रहे होंगे, और उम्मीद है कि आप नोट भी बना रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्त।